वेलकम यू ऑल, माय नेम इज़ अक्षांश एंड आज हम लोग जानेंगे व्हाट अमेंडमेंट्स, व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्रॉट फोर्थ इन द न्यू भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। फ्रेंड्स, बहुत समय से मांग करी जा रही थी कि बहुत सारे जो पुराने एक्ट्स हैं, पुराने लॉज हैं, उनको अमेंड करा जाए, कुछ नया लाया जाए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आईपीसी को बहुत समय से डिमांड चल रही थी कि उसको चेंज करा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक बिल लाया गया, दैट इज नोन एज भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, बिल नंबर 121 ऑफ 2023। इसको पार्लियामेंट में रखा गया है एंड कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस या क्या नई चीज़ें लाई गई हैं। पहले क्या था? पहले आईपीसी में 23 चैप्टर्स थे एंड 511 सेक्शंस थे। नाउ अब 18 चैप्टर्स हैं, 356 सेक्शंस हैं इन टोटल। नए बिल में कुछ नए प्रकार की पनिशमेंट्स को भी लाया गया है। पहले क्या था? पहले सिर्फ ये 5 टाइप्स की पनिशमेंट थी। नाउ अनदर टाइप ऑफ पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड नोन एज कम्युनिटी सर्विसेज एंड नाउ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में भी कुछ नए मॉडिफिकेशंस करे गए हैं। जैसे पहले सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ था, नाउ इम्प्रिजनमेंट लाइफ में द sentence has been added to imprisonment for the remainder of a person's natural life। इसी प्रकार से फाइन के सेक्शन में भी कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं। पहले पनिशमेंट फॉर नॉट पेइंग फाइन में क्या था? दैट कम्स अंडर सेक्शन 67। इसमें अगर 50 रुपीज़ तक का फाइन होता था तो ओनली यू गेट 2 months, फॉर अप टू 100 रुपीज़ यू गेट 4 months एंड फॉर मोर देन दैट यू हैव 6 months। नाउ जो फाइन का जो लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नाउ द वैल्यू इज अप टू 5,000 रुपीज़ ऑफ फाइन के लिए 2 महीने की, 10,000 रुपये के लिए 4 महीने की एंड उससे अगर ज़्यादा फाइन होता है उसके नॉन पेमेंट के लिए अप टू 1 year कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या? सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं वो है जनरल एक्सेप्शंस का। इसको अब पुराने में था ये चैप्टर नंबर 4 में था, फ्रॉम सेक्शन 76 to 106। नाउ दिस हैज बीन शिफ्टेड टू चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 14 to 44। इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग रेगुलर यूज करते थे, वो था सेक्शन 100 विच इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड सेक्शन 103 विच वॉज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये आ गए हैं क्या? सेक्शन 38 एंड सेक्शन 41 में। और क्या चेंजेस करा गया है? नाउ जब हम देखते हैं तो हम अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट को अलग से पढ़ते थे, तो अब ये जो सारे ऑफेंसेस हैं इनको एक ही चैप्टर में लाके क्लब कर दिया गया है। पहले चैप्टर 5 में अबेटमेंट पढ़ते थे, चैप्टर 5A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था एंड चैप्टर 23 में अटेम्प्ट्स था। नाउ अब चैप्टर 4 के अंडर ही यू हैव अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन 45 टू सेक्शन 62। अबेटमेंट स्पेसिफिकली सेक्शन 45 में आ गया है, कॉन्स्पिरेसी 61 में एंड अटेम्प्ट 62 में। और क्या लगा गया? कुछ नए ऑफेंसेस को भी इंट्रोड्यूस करा गया है, जैसे अबेटमेंट, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 person, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। ऑफेंस ऑफ रेप में बहुत सारी मांग करी जा रही थी कि इसको जेंडर न्यूट्रल करा जाए। ऑफकोर्स इसको जेंडर न्यूट्रल करा गया है, बट डिमांड ये भी करी गई थी कि मैटर रेप को भी लाया जाए, जिसको कुछ हद तक नहीं इंट्रोड्यूस करा है। बट चेंजेस क्या लागे हैं? अब सिर्फ सेक्शन चेंज हो गया है, सेक्शन 63 आ गया है फ्रॉम 375। एक चीज़ और चेंज करी गई है, एक एक्सेप्शन हुआ करता था वेयर अ सेक्शुअल इंटरकोर्स और एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 years of age इज नॉट अ रेप। नाउ जो एज था 15 उसको इंक्रीज करके 18 कर दिया गया है। सो इफ अ मैन हैविंग अ सेक्स और हैविंग इंटरकोर्स विद हिज वाइफ हु इज at least of 18 years of age or above will not be considered to be rape। बहुत सारी चेंजेस करे गए थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जिसकी डिमांड करी जा रही थी वो थी ऑफेंस अगेंस्ट वुमन। बहुत स्कैटर्ड थे, अलग अलग चैप्टर्स में थे। नाउ अब इन सारे ऑफेंसेस को एक ही चैप्टर में ला दिया गया है, दैट इज अंडर चैप्टर 5
विच टॉक्स अबाउट ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे कि हम लोग देखते हैं 354, 354A, 354B, C, D एंड 509, ये बहुत ही कॉमन ऑफेंसेस थे जो कि स्कैटर्ड थे। अब इनको एक ही चैप्टर में ला दिया गया है, फ्रॉम 73, 74, 75, 76, 77 एंड 78। तो ये अब एक ही साथ आ गए हैं, तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अब आपको अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा, एक अलग चैप्टर डेडिकेट हो गया है। यू कैन लाइक लुक इनटू दैट। सबसे एक बहुत ही प्रोमिनेंट चैप्टर जो कि हम लोग का फेवरेट होता है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। पहले क्या था, पहले ये चैप्टर नंबर 16 में आता था, फ्रॉम 299 टू 377। अब क्या करा गया है, अब इसको चैप्टर नंबर 6 में ला दिया गया है। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस या कुछ इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं जो कि मैंने क्लब कर दिया गया है। लाइक काल्पनिक होमिसाइड 299 से 98 पहुंच गया है, मर्डर 300 से 99 पहुंच गया है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 304A से 104 हो गया है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 307 से 106 हो गया है, हर्ट 319, ग्रीवियस हर्ट 320 और 101, 112 एंड 114 में पहुंच गए हैं। किडनैपिंग 359 से 135 में आ गया है। अबडक्शन जो कि 362 में था, अब वो 136 में आ गया है। तो इसी प्रकार से काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए, एंड ये जो चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था, अब ये चैप्टर नंबर 6 में आ गया है। और क्या करा गया है, इस चैप्टर में कुछ रीसेंट एडिशंस आ गए हैं, कुछ नए टाइप्स के क्राइम्स को ऐड कर दिया गया है। इसमें सबसे पहला है 109 में ऑर्गेनाइज क्राइम। जब बहुत सारे लोग मिलके कुछ रेगुलरली कुछ ऑफेंसेस करते हैं, रेगुलर ऑफेंसेस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी लेकर आए हैं, एक नया ऑफेंस। इस बार टेररिज्म को भी एक तरीके से क्राइम ऐड कर दिया गया है अंडर भारतीय न्याय संहिता इन सेक्शन 111। सेक्शन 123 भी एक अर्ली एडिशन है, विच इज नोन एज एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। क्या हटा दिया गया है, सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसको हटा दिया गया है, इसका कोई जगह नहीं है। रिसेंटली बहुत सुनते हैं कि सेडिशन लॉस को बहुत ही आर्केक वे में यूज़ करा जाता है, बहुत ही ब्रूटली यूज़ करा जाता है। नाउ दिस हैज़ बीन अ लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू सेक्शन 124A ऑफ सेडिशन। अर्लियर ये डेफिनेशन थी, नाउ थोड़ा सा इसको मेकओवर करा गया है एंड इसको पेश करा गया है। इसमें कुछ एडिशंस हैं, लाइक हुएवर पर्पसली और नोइंगली डज। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन को भी ऐड कर दिया गया है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर आप कुछ ट्रांसमिट कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो भी अंडर सेडिशन आ जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस करे गए हैं अंडर सेडिशन लॉ। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको फ्रॉम चैप्टर नंबर 17 टू चैप्टर नंबर 17 ही रखा गया है। ये वो चैप्टर है जिसका चैप्टराइजेशन नहीं बदला है, पहले भी 17 में था, अब भी 17 में है। यस, चेंजेस क्या हुए हैं सेक्शन में, ऑफ कोर्स सेक्शन वाइज चेंजेस हुआ है। जैसे पहले थेफ्ट हम लोग 378 में पढ़ते थे, अब 301 में पढ़ेंगे। पहले एक्सटॉर्शन 383 में पढ़ते थे, अब 306 में पढ़ेंगे। पहले रॉबरी 391 में पढ़ते थे, अब 307 में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से इस वाले चैप्टर में भी कुछ चेंजेस सेक्शन वाइज हुआ है, ना कि चैप्टराइजेशन चेंजेस हुआ है। और क्या चेंजेस हुआ है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या करा गया है, ये जो पुराने थे इनको अब क्लब कर दिया गया है। जैसे आप पहले आप पढ़ते थे तो अब इनको अलग से पढ़ते थे, अब इनको क्लब कर दिया गया है। लाइक क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास को एक कर दिया है, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग को अब एक कर दिया है। नाउ और क्या ऐड करा गया है, एक और नया ऑफेंस ऐड करा गया, दैट इज नोन एज स्नैचिंग। थेफ्ट का ही एक और फॉर्म है स्नैचिंग, कि अगर थेफ्ट करते हो, आप प्रॉपर्टी स्नैच करते हो, तो उसको भी न्यू ऑफेंस ऐड कर दिया गया है। दैट थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर्स और ग्रैब और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजीशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये भी एक रिसेंट एडिशन है, न्यू फॉर्म ऑफ ऑफेंस। और क्या चेंजेस करे गए, कुछ माइनर चेंजेस करे गए। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे जनरल एक्सेप्शंस में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसैनिटी, अब उसको चेंज करके क्या यूज कर दिया गया है, मेंटल इलनेस। थोड़ा सा जनरल न्यूट्रलिटी लाई गई है सेक्शन 69 में। प्लस
मॉब लिंचिंग को भी ऐड करा गया है अंडर द एम्बिट ऑफ मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग कॉज करते हैं मर्डर या ग्रीवियस हर्ट, तो उसको मॉब लिंचिंग में भी ऐड करा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशंस थे अंडर न्यू भारतीय न्याय संहिता। तो थैंक यू गाइस।